हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक मैथ स्पेशल क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसका बेसिक क्वेश्चंस किस लेवल तक का पूछता है। बात रही कि बेसिक क्वेश्चंस कहाँ पूछता है। हम एकेडमिक वाले लोग को बताए थे और कंपटीशन वाले लोग दोनों को बताए थे कि हाँ किस लेवल तक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए आप लोग के सामने, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। तो आज हम लोग देखेंगे अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे हम लोग और देखते हैं आज की रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शंस क्या होता है। आप लोग थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़े होंगे कि रेशियो क्या होता है। चलिए बताइए रेशियो क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं? तो हम लोग आज देखते हैं पहले रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, जब दो या दो से अधिक संख्या को आपस में कंपेयर किया जाएगा और कंपेयर करने के बाद उसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग रेशियो बोलेंगे। क्लियर? चलिए, जो हम बोले हैं रेशियो, उसका हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, हम क्या बोले, जब दो या दो से अधिक संख्या, हम यहाँ पे दो संख्या ले लेते हैं, एक संख्या ए लेते हैं, एक संख्या बी लेते हैं। एक संख्या ए और एक संख्या बी में हम लोग का क्या है कि एक संख्या ए को 100 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं। और इसी का क्या पूछ देगा कि रेशियो क्या होगा, ये रेशियो बी ये क्या होगा। ठीक है, तो ये रेशियो बी क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, ये रेशियो बी इक्वल टू 100 रेशियो 200। हम क्या बोले थे कि जब दो या दो से अधिक संख्या को आपस में कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करने के बाद उसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट तो है नहीं, लेकिन इसका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, इधर 20 इधर 20, मतलब 20 इधर 20 इधर हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो काटने के बाद क्या बचा, 1:2 बचा। मीन्स 1 और 2 जो रेशियो में बचा, इसका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे रेशियो बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि रेशियो किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक संख्या को आपस में कंपेयर किया जाएगा और कंपेयर करने के बाद उसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। चलिए, रेशियो तो क्लियर हो गया। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस रेशियो का यूजेस किस टाइप से करेंगे और इसका फॉर्मूला किस टाइप से हम लोग का बनता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या, रेशियो। तो रेशियो को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना, 3 टाइप से। 3 कैटेगरी क्या है, ये 3 टाइप्स या 3 कैटेगरी क्या है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक रेशियो। सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग क्या, फ्रैक्शन रेशियो। ठीक है, और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनकम रिलेटेड रेशियो। ये 3 टाइप से हम लोग बेसिक रेशियो को पूरा क्लियर करेंगे कि हम लोग का बेसिक रेशियो में हम लोग का रेशियो का फॉर्मेट किस तरह रहेगा और फ्रैक्शन रेशियो में हम लोग का फॉर्मेट किस तरह रहेगा और इनकम रिलेटेड रेशियो हम लोग को किस तरह पूछता है। ठीक है, तो चलिए ये हम जितना बता रहे हैं आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, बेसिक रेशियो, सेकंड में फ्रैक्शन रेशियो, थर्ड में हम लोग देखेंगे इनकम रिलेटेड रेशियो। उसके बाद रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे क्या, प्रोपोर्शंस में आएंगे। ठीक है, चलिए बेसिक रेशियो। बेसिक रेशियो फर्स्ट में क्या था, बेसिक रेशियो। तो बेसिक रेशियो को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। बेसिक रेशियो की कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में। कॉमन रेशियो, सेकंड में क्या हो जाएगा हम लोग का मल्टीपल रेशियो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हाँ रेशियो का
एक्चुअल क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलिए कॉमन रेशियो क्या होता है। कभी भी आप लोग देखते होंगे कि हम लोग का क्वेश्चन जो पूछता है वो किस टाइप से पूछता है। ए रेशियो बी, अगर मान लीजिए 2:3 दिया हो और फिर यहाँ पे बी रेशियो सी अगर 4:6 दिया हो और पूछ दिया गया हो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो आप लोग कैसे फाइंड कीजिएगा बताइए। ए रेशियो बी अगर 2:3 दिया हो, बी रेशियो सी 4:6 दिया हो, तो यहाँ पे ए रेशियो बी हम लोग का क्या है देखिएगा। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ये 2:3 दिया हुआ है, ये 4:6 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन रेशियो देख रहे हैं। तो कॉमन रेशियो में देख यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि कॉमन क्या है ये दोनों रेशियो में। बी भी हम लोग का कॉमन है, ठीक है। तो बी भी जब कॉमन है तो क्या करेंगे, बी का जो रेशियो दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है ना। अब यहाँ पे 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 12 होगा, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। ये 4 से 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, मतलब ये क्या आ गया, एलसीएम 12 आया। तो यहाँ पे 3 का टेबल 4 टाइम क्यों पढ़े और 4 का टेबल 3 टाइम क्यों पढ़े, यही ध्यान देना आप लोग को। हम लोग को निकालना ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम लोग का क्या होगा कि ये का रेशियो क्या था, 2 था ना, लेकिन 3 और 4 का एलसीएम 12 आया था और 3 का टेबल 4 टाइम में पढ़े तो 12 आया। यही 4 से 2 में इंटू करेंगे तो ये का रेशियो निकल जाएगा, ये का डिजिट निकल जाएगा। तो 4 2 जा 8 हो गया इधर। अब बी का क्या लिखेंगे, बी का डिजिट क्या होगा आप लोगों को पता है। बी का डिजिट जो हम लोग एलसीएम लिए हैं ना, वही एलसीएम हो जाएगा इधर 12 का 12, क्योंकि बी यहाँ पे कॉमन था। ठीक है, आगे सी का क्या होगा। अब 4 3 जा क्या हो गया हम लोग का 12 आया। ठीक है, तो 3 को हम लोग 6 में इंटू करेंगे, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये हम लोग का क्या आया, ए रेशियो बी रेशियो सी आया। लेकिन हम बताए थे ना कि रेशियो कभी भी होता है तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग रेशियो बोलेंगे। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, देखिए तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है ना तीनों, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा। अब तो कभी भी डिवाइड करना है तो तीनों का डिवाइड होना चाहिए, एक या दो नहीं, एक या दो डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का तीनों डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है। आई मीन क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी हम लोग का क्या हो गया 4 6 9 हो गया, यही हम लोग का रेशियो निकल गया। तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका ये है। कॉमन रेशियो देख लिए कि कॉमन रेशियो किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, या इस बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी भी जब हम लोग का ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा, मतलब 3 डिजिट तक पूछेगा और उसमें हम लोग का कॉमन डिजिट दिखेगा ए रेशियो बी और हम लोग का बी रेशियो सी, इसमें क्या है हम लोग का ए बी और सी 3 डिजिट है। तो ये 3 डिजिट अगर पूछेगा हम लोग को तो इस फॉर्म में हम लोग का कॉमन रेशियो का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 3 डिजिट से ज्यादा हो जाए, मतलब ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी और या फिर डी रेशियो ई। ठीक है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, 4 डिजिट अगर पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी मेथड में हम लोग को क्या होगा कि मल्टीपल रेशियो को यूज करेंगे। तो मल्टीपल रेशियो किस तरह यूज करेंगे, मान लीजिए ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है 2:3, 3:4, 4:5 दिया हुआ है। यहाँ डिजिट कुछ भी हो सकता है, हम एक तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं कि फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, तो मल्टीपल रेशियो इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट को क्या करना है हम लोग को इंटू कर देना है। फर्स्ट डिजिट को क्या करना है हम लोग को इंटू कर देना है। तो फर्स्ट डिजिट क्या हुआ हम लोग का
2 3 4, अब इंटू कीजिए तो क्या होगा, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो 24 आ जाएगा हम लोग का ये का रेशियो में। ठीक है, जब 2 3 जा 6 किए तो 6 को 4 से इंटू किए तो 24 आया। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे इसके आगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही 2 से इसको डिवाइड करना है, मतलब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आया, तो ये 12 को जस्ट इसका बगल वाला से इंटू कर देना है, तो 12 3 से कितना हो जाएगा 36, तो ये बी का रेशियो निकलेगा। ठीक है, अब समझिएगा, जब 3 से इंटू कर दिए ना तो इसका बगल में देखिए तो 3 दिया हुआ है, मतलब ये बी का ही है, बी से इंटू किए थे 3 में, तो 3 से क्या करना है फिर हम लोग को, जिससे जिससे मल्टीपल किए थे उसी उसी से डिवाइड भी करना है और उसके बगल वाला में इंटू भी कर देना है, इतना ध्यान रखना आप लोग को। तो 36 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 36 को 3 से डिवाइड किए कितना आ गया 12 ही आ गया, तो बस ये 12 को जस्ट इसका बगल वाला से इंटू कर देंगे, तो 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, तो ये 48 हो गया। अब इसके बगल वाला जैसे जिससे इंटू किए थे उससे डिवाइड करना है हम लोग को, तो मतलब 48 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हम लोग का 4, तो इसमें भी 12 आया, तो ये 12 को क्या करेंगे इसका बगल वाला से 5 में इंटू कर देंगे, तो ये 60 आ गया, 12 5 जा 60, तो 12 5 जा 60 जब आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो रेशियो नहीं हुआ, ये रेशियो के फॉर्म में तो नहीं है हम लोग का, हम क्या बोले थे कि रेशियो के फॉर्म में तभी हो सकता है जब 2 या 2 से अधिक संख्या को आपस में कंपेयर किया जाएगा और उसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग रेशियो बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 12 का टेबल में सब आ जा रहा है ना, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 12 5 जा, ये आ गया, तो 2 3 4 5, अब ये किसी से नहीं डिवाइड होगा, मीन्स यही हो गया हम लोग का क्या, यही हम लोग का हो गया रेशियो, और ये हम लोग ये रेशियो क्या हुआ हम लोग का मल्टीपल रेशियो। ठीक है, ये रेशियो क्या हम लोग का मल्टीपल रेशियो। हम 1-2 एग्जांपल लेकर के भी इसको बता देंगे। तो फर्स्ट डिजिट को क्या करेंगे हम लोग इंटू कर देंगे, और जिससे इंटू करेंगे उसी से डिवाइड भी कर देंगे और उसका बगल वाला से इंटू करते जाएंगे, फिर उसके बगल वाला में जिसमें इंटू किए थे उससे डिवाइड करते जाएंगे और उसके बगल वाला से इंटू करते जाएंगे, और लास्ट में उसको डिवाइड करके रेशियो निकाल देंगे, तो वो मल्टीपल रेशियो हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे, बेसिक क्वेश्चन में देखे कि हाँ कि बेसिक क्वेश्चंस का रेशियो हम लोग का सिंपल फॉर्म में कॉमन पूछता है और एक होता है मल्टीपल होता है, तो कॉमन रेशियो और मल्टीपल रेशियो हम लोग देखे। अगर ए रेशियो बी 2:3 था और सी रेशियो डी 4:5 था और पूछेगा ए रेशियो डी क्या है, ए रेशियो डी निकालने का तरीका ये है कि ए रेशियो बी को ए डिवाइड बाई बी लिख सकते हैं और सी रेशियो डी को सी डिवाइड बाई डी लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना था हम लोग का 2:3, मीन्स 2 डिवाइड बाई 3 लिख देंगे इसको, और इंटू में 4 डिवाइड बाई 5 लिख देंगे, सी रेशियो डी था। तो ये रेशियो डी हम लोग को निकालना था ना, तो इसको हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, 4 2 जा क्या हो जाएगा हम लोग का 4 2 जा 8 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ 8:15 हो गया, यही हम लोग का निकल गया क्या, ये रेशियो डी निकल गया। अगर ये कटता हम लोग का 8 और 15 अगर कटता हम लोग का तो क्या हो जाता, उसमें हम लोग काट करके और जो स्मॉलेस्ट डिजिट आता उसको ए रेशियो डी मान लेते, लेकिन इसमें तो नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ये 8:15 क्या हो गया हम लोग का, ये रेशियो डी हो गया हम लोग का। तो दोस्तों हम लोग बेसिक मेथड में कॉमन रेशियो और मल्टीपल रेशियो देख चुके हैं। अब हम लोग का सेकेंड मेथड में बताए थे हम लोग को पढ़ना क्या है, फ्रैक्शन रेशियो। बहुत जगह पूछता है फ्रैक्शन रेशियो। अगर फ्रैक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट आप लोग को अगर पता नहीं रहेगा कि किस टाइप से बनता है, तो आप लोग एकेडमिक वाले लोग भी और कंपटीशन वाले लोग दोनों को फंस जाइएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हाँ फ्रैक्शन वाले रेशियो को हम लोग किस टाइप से हैंडल करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए ए रेशियो बी हम लोग का 1/2 और 3/4 दिया हो, और बी रेशियो सी 3/4 5/6 दिया हो, और पूछा क्या है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। इसमें देखिए तो ए बी बी सी, बी तो कॉमन है हम लोग का यहाँ पे, तो बी कॉमन का हम लोग रिलेशन बाद में देखेंगे। पहले हम लोग को ये फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो सिंपल फॉर्म में किस तरह लाएंगे, 1/2 रेशियो 3/4 है और 3/4 रेशियो 5/6 है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप लोग, ये 2 और 4 है ना, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे 4 से इंटू कर दीजिए। और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा बताइए,
12 होगा, तो 12 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है ना ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, इसका सिंपल फॉर्म निकालना है ना। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 4 आएगा, 2 को हम लोग 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 टाइम पढ़ेंगे तो 4 आएगा, और यही 2 को 1 से इंटू कर देंगे, 2 1 जा 2, ये हो गया ए का रेशियो। और ये 1 को अगर 3 से इंटू करेंगे, 1 को 3 से करेंगे इंटू, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये बी का रेशियो हो गया, ये कंप्लीट। अब इसमें 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 आएगा, 3 टाइम में 12 आएगा, और 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। यही 3 को इसके ऊपर वाला से इंटू कर दो, और ये 2 को इसके ऊपर वाला से इंटू कर दो, तो 3 3 जा 9 हो गया इधर, और ये 2 5 जा 10 हो गया इधर, मतलब 9:10। अब देखिए तो ये फ्रैक्शन में था ना हम लोग का, अब फ्रैक्शन से क्या किए हम लोग, सिंपल फॉर्म में लेकर के आए। लेकिन अभी हम लोग को निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है हम लोग को। तो इसको क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, अब देखिए तो यहाँ पे बी बी कॉमन है ना, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो में हम लोग देखे थे ना कि कॉमन रेशियो जब रहता है तो हम लोग दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 और 9 का, यहाँ पे एलसीएम 9 होगा। तो 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 9 आएगा 3 टाइम, और 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 9 आएगा 1 टाइम, मतलब 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9। अब ये 3 को 2 से इंटू कीजिए तो ये का रेशियो निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए ये बी का रेशियो निकालना है, तो हम बताए थे ना कि बी का रेशियो हम लोग का जो एलसीएम आता है वही होता है। ठीक है, और उसके बाद सी का रेशियो क्या करेंगे, इससे देखिए, इससे इंटू कर देंगे, तो 3 2 जा कितना होगा 6, तो ये का रेशियो 6 हो गया। और यहाँ पे बी का रेशियो हम लोग का एलसीएम कितना आया था 9, तो 9 हो गया इधर। और सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1 से इंटू करेंगे 10 में, तो ये क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। तो 6 9 10, ये जो आया हम लोग का 6 9 10, और ये जो आया हम लोग का, तो ये देखिए तो 2 से 6 कट रहा है और 10 कट रहा है, 9 तो नहीं कट रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 6 9 और 10 में हम लोग का रिलेशन निकल रहा है रेशियो का, है ना। इसका स्मॉलेस्ट डिजिट हम लोग का नहीं निकल सकता है, इसलिए हम लोग का रेशियो क्या आ गया, रेशियो हम लोग का आ गया 6 9 10, ये रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में या रेशियो में हम लोग इस टाइप से एलसीएम लेकर के पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लेकर के आएंगे, और सिंपल फॉर्म में ला करके अगर कॉमन है तो कॉमन में एलसीएम मेथड से बना लेंगे, अगर कॉमन नहीं रहेगा तो मल्टीपल मेथड से बना लेंगे, जो आप लोग को पीछे हम बता चुके हैं। तो पीछे आप लोग पीछे करके उस मेथड को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, और उसका रिलेशन किस तरह हम निकाले थे और निकाल कर रेशियो किस तरह फाइंड किए थे, उसी मेथड से हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फ्रैक्शन मेथड हो गया। फ्रैक्शन मेथड का एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन मेथड का एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखेंगे कि हाँ फ्रैक्शन किस तरह हम लोग का, ए रेशियो बी 2/4, ये 3/6, ये 4/3, और ये रेशियो 4/5 है, और निकालना है ये रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो फ्रैक्शन में उसको सिंपल फॉर्म में लेकर के आएंगे, मतलब 2/4 रेशियो 3/6 है, इसको क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा, और यहाँ पे क्या था 4/3 और रेशियो 4/5 हो गया, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो हम लोग का 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, और यही 3 से 2 में इंटू करेंगे तो ये का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी था हम लोग का। तो 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 आया, तो ये हम लोग का ये का रेशियो निकल गया। 3 को 2 से इंटू किए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, ये 2 टाइम में आएगा, तो ये 2 को हम लोग क्या करेंगे 3 से इंटू करेंगे, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो बी का रेशियो आ गया। अब इसका एलसीएम निकाले थे तो कितना आया था, 3 और 5 का 15, तो 3 5 जा 15, और 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 20 होगा। अब 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 15 आएगा, 5 3 जा 15, और 3 को 4 से इंटू करेंगे कितना होगा, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये तो हम लोग का ये रेशियो बी रेशियो सी नहीं निकला है अभी, ये रेशियो बी और बी रेशियो सी। कहने का मतलब क्या है, ये बी हम लोग का क्या आया, ये बी हम लोग का कॉमन आया,
बी हम लोग का कॉमन दिया हुआ है, तो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा आप लोगों को पता है, 60 होगा। तो 6 को 10 टाइम में इंटू करेंगे तो 60 होगा, और 20 को 3 टाइम में इंटू करेंगे तो 60 होगा। तो ये 10 को आप लोग इंटू कीजिए 6 में, 10 6 से कितना होगा, 60 होगा। तो हम लोग का ए रेशियो बी रेशियो सी यहीं से निकलेगा। 10 6 60 हो गया, तो ये का रेशियो 60 हो गया। बी का रेशियो कितना आएगा, हम बोले थे ना कि बी का रेशियो जो एलसीएम आता है वही होता है, तो ये भी 60 हो गया। अब यहाँ पे 23 से कितना हुआ था, 60 हुआ था, ये 3 से इंटू करो 12 में, 3 को 12 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 36 होगा। ठीक है, अब इसका स्मॉलेस्ट डिजिट निकाल लेते हैं। 12 का टेबल में सब आ जाएगा, 12 5 जा, 12 5 जा, 12 3 जा। अब ये किसी से नहीं कटेगा, कहने का मतलब क्या हुआ, ये रेशियो बी रेशियो सी हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 5 3 आ जाएगा। यही है हम लोग का फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से हम लोग को निकालने का तरीका। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रट लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये मेथड क्या होगा, टाइम टेकन लगेगा आप लोग को, लेकिन टाइम टेकन नहीं बनाना है। टाइम टेकन से बचने के लिए ही ये मेथड में को यूज कीजिए। और कंपटीशन वाले लोग आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये रेशियो बनाने का सबसे इजी तरीका है। इससे ज़्यादा इजी तरीका हमको नहीं लगता है कि कोई मिलेगा आप लोगों को। अगर मिल सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना। लेकिन इस पे एक बार अगर जमकर प्रैक्टिस कर दिए ना, तो ये मेथड आप लोग कभी भूलिएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या फ्रैक्शन मेथड है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे अब क्या, इनकम रिलेटेड रेशियो, कि इनकम से रिलेटेड रेशियो किस टाइप से पूछता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, इनकम रिलेटेड रेशियो। इनकम से रिलेटेड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए कि मेरे या फिर आपके पापा ही मान लेते हैं, चलिए आपके पापा आपको 2000 रुपीज दिए, 2000 रुपया दिए, कितना दिए, 2000 रुपया दिए, है ना। ये तो टोटल अमाउंट है ना, ये हम लोग का क्या है, टोटल अमाउंट है। आपके पापा 2000 रुपया आपको दे दिए और बोल दिए कि चलो ये 2000 रुपया को क्या करो, तुम लोग तीनों भाई बहन में बांट लो। तीनों भाई बहन कौन कौन हो, ये बी सी हो, ठीक है। और ये बांटो किस रेशियो में, 2:3:5, ठीक है। इस रेशियो में तुम लोग बांट लो। अब बताइए कैसे बांटिएगा आप लोग के पास 2000 रुपया है, ए को कितना आप लोग दीजिएगा, बी को कितना दीजिएगा, सी को कितना दीजिएगा, ये बात है ना। चलिए हम बताइए, अगर ये का इनकम निकालना है तो ये का रेशियो को ऊपर लिखिए, मतलब ये को ऊपर लिखना है, और नीचे में जितना भी रेशियो दिया हुआ है सबको ऐड कर दीजिए और इंटू कर दीजिए टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट से क्या करना है हम लोग को, इंटू कर देना है। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, ये का इनकम निकल जाएगा। अभी निकाल के भी बताएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर सेकेंड में हम लोग को बी का इनकम अगर निकालना हो, तो बी का इनकम निकालना हो तो क्या कीजिए आप लोग, बी को भी ऊपर लिखिए, बी का रेशियो जो है ना उसको ऊपर लिखिएगा, और नीचे में सभी का रेशियो को क्या कीजिए आप लोग, ऐड कर दीजिए और इंटू कर दीजिए टोटल अमाउंट से। ठीक है, टोटल अमाउंट से। अगर मान लीजिए थर्ड में आपको सी का इनकम निकालना है, तो सी को ऊपर लिखिए और नीचे में सभी का रेशियो को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए और लास्ट में इंटू कर दीजिए टोटल अमाउंट से। ये हो जाएगा क्या, फॉर्मूला तीनों का निकालने का। अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन रेशियो में तो इसी टाइप से पूछता है। अब इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, अब समझिए। अगर ये का इनकम निकालना है तो ये का रेशियो क्या था, 2 था ना, 2 ऊपर लिखिए और नीचे में रेशियो टोटल कितना है, 2 3 5, तो इसको ऐड कर दीजिए 2 + 3 + 5 और इंटू टोटल अमाउंट कितना था, 2000 यहाँ पे इंटू कर दीजिए। तो ये का अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई कितना हो गया, 10 इंटू 2000। अब देखिए तो 1 0 1 0 कटा, 200 दूना कितना आ गया, 2 इंटू 200, मतलब 400 रुपया। कितना आया, 400 रुपया। तो ये का अमाउंट 400 रुपया हुआ, मतलब ये को 400 रुपया मिलेगा। अगर मान लीजिए बी को निकालना है, किसका निकालना है,
बी का निकालना है तो बी का रेशियो को ऊपर लिखिए 3 और नीचे में सबको ऐड कर दीजिए 2 + 3 + 5 इंटू 2000 कर दीजिए। 3 / 10 इंटू 2000 हो गया, 1 0 कट गया, 2 तिया 600 रुपया। 3 इंटू 200 इक्वल टू मतलब क्या हो गया 600 रुपया। 600 रुपया बी का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। अब सी का अगर अमाउंट निकालना है तो हम क्या बोले थे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर सी का अमाउंट निकालना है, सी का अमाउंट, तो सी का रेशियो को ऊपर लिखिए 5 और नीचे में 2 + 3 + 5 कर दीजिए, जितना रेशियो दिया हुआ है ना। और लास्ट में क्या करना है, टोटल अमाउंट से इंटू कर देना है। तो क्या हो जाएगा 5 / 10 इंटू 2000। ठीक है, 1 0 2 × 5 = 10 100। सी इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 200 इक्वल टू 1000। क्या हो जाएगा 1000। तो ये निकल गया क्या, सी का अमाउंट निकल गया। इसी तरह से तो अमाउंट में है ना, अमाउंट इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी और सी का अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, देख लीजिए किस तरह बना है और किस तरह हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। और तो दोस्तों हम लोग रेशियो पूरा पढ़ लिए, रेशियो का क्या होता है और रेशियो का टाइप्स क्या था, बेसिक रेशियो और फिर मल्टीपल रेशियो और इनकम रिलेटेड रेशियो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, देखेंगे हम लोग प्रोपोर्शंस, मतलब समानुपात। समानुपात में किस टाइप से फॉर्मूला बनता है और इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है, बेसिक क्वेश्चंस किस टाइप से पूछता है। ठीक है, तो चलिए समानुपात क्या होता है ये जानते हैं पहले। एन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो रेशियो आपस में बराबर हो, दो रेशियो आपस में बराबर हो, कहने का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी हो। देखिए तो एक रेशियो ये हुआ फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो ये हुआ ना, तो जब दोनों आपस में बराबर हो तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, प्रोपोर्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोपोर्शंस कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें फॉर्मूला क्या बनता है और इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रेशियो बी को ए डिवाइड बाई बी लिख सकते हैं इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शंस का साइन जो होगा वो हम लोग का इस टाइप से होता है। ठीक है, प्रोपोर्शंस का क्या है, ये साइन है। तो ये प्रोपोर्शंस में क्या रिलेशन बना, ए डिवाइड बाई बी और सी डिवाइड बाई डी। आप लोग को पता होगा जब कोई भी फ्रैक्शन आपस में इक्वल होता है तो ऊपर ऊपर डिवाइड होता है, नीचे नीचे डिवाइड होता है, लेकिन क्रॉस और मल्टीप्लीकेशन भी होता है। मीन्स क्या हुआ, ए इंटू डी हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू सी, बी इंटू सी में लास्ट में क्या होगा, ये इक्वल होगा। मतलब या मीन्स क्या हुआ कि ए डी इक्वल टू बी सी होगा। यही प्रोपोर्शंस का रूल्स है। ठीक है, और यही प्रोपोर्शंस का अगर रूल हुआ तो इससे बहुत सारा फॉर्मूला भी निकलता है। कौन कौन सा फॉर्मूला निकलता है कि अगर मान लीजिए ए डी इक्वल टू बी सी है, इसमें अगर ये को निकालना है, अगर ये निकालना है तो b इंटू सी कर दीजिए डिवाइड बाई इसका बगल वाला d। ठीक है, अगर d निकालना है तो d निकालने के लिए b इंटू सी कीजिए और डिवाइड बाई इसका बगल वाला ये कीजिए। अगर b निकालना है, b इक्वल टू ये इंटू डी करना है, ये इंटू डी और डिवाइड बाई b निकालना है तो इसका बगल वाला c जो है उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर c निकालना है तो c निकालने के लिए a इंटू डी कर दीजिए और डिवाइड बाई इसका बगल में जो b है ना ये b कर दीजिए। ये बन जाता है इसका क्या, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें और सारा फॉर्मूला बनता है। इसके एग्जांपल लेकर के पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे वाला फॉर्मूला पे जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि हाँ रेशियो प्रोपोर्शंस का रिलेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए ये रेशियो b 2:3 दिया हो, ठीक है, या फिर इसका फॉर्मूला या इसका क्वेश्चन इस टाइप से दिखेगा आपको, 2:3 समानुपात 4:8 दिया हुआ। ठीक है, 4:8 दिया हुआ, तो क्या ये
रेशियो प्रोपोर्शंस है या समानुपात है या नहीं है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 8 लिए है ना, तो हम लोग को क्या होता है ये इंटू डी, देखिए यहाँ पे ये इंटू डी और बी इंटू सी, तो ये दोनों आपस में अगर बराबर होगा तो वो प्रोपोर्शंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 3 इंटू 4, तो 16 इक्वल टू 12 हुआ। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये हम लोग का प्रोपोर्शन नहीं होगा। अगर यही 8 के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे 8 के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, अगर 6 कर दिए ना, तो देखिए तो यहाँ पे 6 2 जा क्या हुआ, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, मतलब 12 इक्वल टू 12 आ गया। जब दोनों आपस में ये बराबर आ गया तो ये हम लोग का प्रोपोर्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को। चलिए इसमें क्वेश्चंस क्या पूछता है, क्वेश्चंस क्या पूछता है कि अगर 2:3 दिया हुआ हो और 4 यहाँ पे डी का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ हो, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला क्या था b इंटू सी। डी का वैल्यू हम लोग का नहीं दिया हुआ है तो b इंटू सी करेंगे और डिवाइड बाई ये करेंगे, मीन्स 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया 12 डिवाइड बाई 2 मीन्स 6 आया। तो यहाँ पे हम लोग 6 माने थे ना, पीछे करके देख लीजिएगा 6 ही था यहाँ पे। चलिए ये d हम लोग का निकल गया। अगर मान लीजिए हम लोग का ये d दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ये 4 नहीं दिया हुआ है, ये c नहीं दिया हुआ है हम लोग को, तो c निकालना है। तो c निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी डिवाइड बाई डी, है ना। तो यहाँ 4 था ना, याद रखिएगा, देखिएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो c निकालने का फॉर्मूला क्या हम लोग का, a इंटू डी, ठीक है, मतलब a इंटू डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हम लोग का b, मतलब c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 3। तो ये 12 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 4 आया, तो 4 हम लोग का c आया, c हम लोग का 4 आया ना, तो यहाँ पे 4 तो था ही ऑलरेडी पहले से। चलिए c भी कंप्लीट हो गया, d देख लिए, c देख लिए हम लोग। अब आते हैं हम लोग का क्या b, है ना। सबका क्वेश्चन हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे b हम लोग को कुछ नहीं दिया हुआ है, तो b निकालना है तो क्या करना होगा हम लोग को, अगर b निकालना है तो क्या करना होगा हम लोग को, मीन्स a इंटू डी डिवाइड बाई सी, b इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का a इंटू डी डिवाइड बाई सी, 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइड बाई 4 तो 3 आया, तो यही हम लोग का तो b निकल गया। अगर मान लीजिए हम लोग को ये निकालना है, ये हम लोग का नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, इसका तो 3 था, तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये निकालने का b इंटू सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो b कितना हम लोग का 3 है और ये 4 है, तो डिवाइड बाई क्या करना हम लोग को d मीन्स 6, मीन्स क्या हो गया 12 डिवाइड बाई 6, देखिए 2 आ गया, तो ये का वैल्यू 2 आ गया। तो प्रोपोर्शंस का फॉर्मूला ये होता है, और प्रोपोर्शंस में इस बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है, दे देता है 4 डिजिट दे देगा आप लोग को और बोलेगा क्या ये प्रोपोर्शंस है या नहीं है, आप लोग फाइंड करके बताइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट को लार्ज से इंटू कीजिएगा और मिडिल पार्ट को इंटू कर दीजिएगा, और इंटू करने के बाद अगर दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो वो प्रोपोर्शंस होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका फॉर्मूला और क्या बनता है। आप लोग कहीं देखे होंगे प्रोपोर्शंस में तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शंस, मीन प्रोपोर्शंस, फोर्थ प्रोपोर्शंस, है ना। तो ये कहाँ से आया है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, है ना। तो मीन प्रोपोर्शंस कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। अब मीन प्रोपोर्शंस का एक हम एग्जांपल लिए हुए हैं कि अगर ये रेशियो b और b रेशियो c, मीन्स ये रेशियो b समानुपात b रेशियो c दिया हुआ हो, इसका वैल्यू 9 रेशियो x और x समानुपात x रेशियो 4 दिया हुआ हो, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ था कि हम बताए थे ना कि x को x में इंटू करना था हम लोग को, और 9 को 4 से, मतलब a को लास्ट में और b को मिडिल पार्ट को निकालना था हम लोग को। तो मीन प्रोपोर्शन में क्या हम लोग का होगा समझिएगा, मीन प्रोपोर्शन निकालने का क्या हो जाएगा, ये को c से इंटू करेंगे, ये इंटू सी करेंगे, यहाँ पे ये इंटू सी करेंगे, ये इक्वल हुआ क्या b इंटू बी के बराबर होगा,
ठीक है। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू सी हो गया। तो बी का वैल्यू चाहिए ना हम लोग को, मीन प्रोपोर्शन यही होता है, तो ये स्क्वायर रूट ए इंटू सी हो जाएगा। तो ये का वैल्यू क्या है हम लोग का 9 है, सी का वैल्यू 4 है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 इंटू 4। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट में 36, इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ये हम लोग का मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा और इसका ये फॉर्मूला होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये मीन प्रोपोर्शन का हो गया हम लोग का। थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये तो मीन प्रोपोर्शन हो गया ना। अब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन करने का मतलब क्या हुआ कि ये सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सी का वैल्यू निकालने का तरीका है, सी का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए अगर मान लीजिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है हम लोग, है ना, सेकंड में क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या था हम लोग का, देखिए सी का वैल्यू निकालना था, तो ये इंटू सी और बी इंटू बी था, मीन्स ये इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी था। तो हम लोग को सी निकालना है ना, तो सी को जब बाहर करेंगे तो देखिए तो ये डिवाइड हो जाएगा ना इधर जाकर के, तो सी इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया हम लोग का, डिवाइड बाई ये हो गया, ठीक है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया हम लोग का। तो ये हम लोग का क्या होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए सी हम लोग को नहीं पता है, एक्स दिया हुआ है, और यहां पे हम लोग का दिया हुआ है क्या, 2 दिया हुआ है, और ये भी 2 दिया हुआ है, ठीक है। या फिर 4 ले लेते हैं ना, ये 4 दिया हुआ है, ये भी 4 दिया हुआ है, और यहाँ 2 दिया हुआ है, 2:4 समानुपात 4:x दिया हुआ है। तो इसमें b का वैल्यू क्या आ गया, 4 है ना हम लोग का। तो c इक्वल टू निकालने का तरीका क्या है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई, हम लोग को क्या ये करना है, मीन्स 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मीन्स 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 आ गया हम लोग का, क्या आ गया ये थर्ड प्रोपोर्शन, c इक्वल टू 8 आ गया ना। तो थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग का 8 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ये तो थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अगर मान लीजिए a रेशियो b, ठीक है, समानुपात c रेशियो d दिया हुआ हो, 2:3 समानुपात 4:x, फोर्थ प्रोपोर्शन मीन्स यही हुआ। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या था, हम बोले थे ना कि ये को d से इंटू करना है, तो ये इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू सी, है ना। तो d निकालना है ना, तो d को बाहर कर दीजिए, और b इंटू सी, अब ये बचा ना इधर, तो ये को क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो d इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, b और c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है ना, तो 3 इंटू 4 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, 6 आया। तो यही हम लोग का फोर्थ प्रोपोर्शन d इक्वल टू 6 हो गया, यही आंसर हो गया हम लोग का फोर्थ प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस में रेशियो का एंड प्रोपोर्शंस का ये लेवल होता है। अगर अच्छा से आप लोग क्वेश्चंस देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस लेवल तक का क्वेश्चंस आप लोग को मिलेगा कॉपी पे या फिर क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए इस पे और थोड़ा अच्छा से देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका ये सब रूल्स भी माइंड में नहीं आएगा और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो रेशियो ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन हाँ ये भी याद रखिएगा, रेशियो अगर आपका पूरा क्लियर है तो रेशियो का जो वर्क है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, टाइम एंड वर्क में, जितना आपको दिख रहा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, हर एक जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये रेशियो को आप अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और देख करके आप इसको और अधिक से अधिक फैला दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।